हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम पीएमबीवाई के से रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसा हम सभी को पता है कि पीएमबीवाई कैश के जो फॉर्म्स हैं उसका बड़ा ज़्यादा प्रेशर है हम सभी पे के ऊपर, स्पेशली जो पीएमबीवाई को डील कर रही हैं सुपरवाइजर लेवल पे या फिर सीडीपीओ लेवल पे। उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक जो है शेड्यूल है पिछले कुछ दिनों से। बड़े सारे हमें एक्सेल फॉर्मेट वगैरह वगैरह जो भी हम अभी करके दे रहे हैं वो उसमें दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो भी वर्कर्स हमारी ये चीज़ सुन रही हैं उनका, अगर आपकी कोई ऐसी बेनिफिशियरी है जो पीएमबीवाई कैश में आई थी एंड उसका आधार लिंक नहीं है, तो प्लीज़ आप टाइमली उसका आधार लिंक करवाइए। क्योंकि आज जो हमें इंस्ट्रक्शन मिली है, हमारी जो मीटिंग हुई आज, उन्होंने हमें कहा है कि अदरवाइज़ वो वर्कर को जो है वो अकाउंटेबल कर देंगे और वर्कर को बेनिफिशियरी को साथ में लेके बैंक में जाना पड़ेगा और वर्कर खुद जो है वो उसका डीपीटी इनेबल करवाएगी। तो काइंडली आप अपनी जो भी बेनिफिशरीज़ हैं जिनका, आप सभी को इन्फॉर्म करिए कि अपने जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, जो भी, चाहे 1 अकाउंट है, 2 हैं, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनको आप आधार के साथ लिंक करवा के डीपीटी इनेबल जो है वो करवाएँ। पहली चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारी पेमेंट्स हैं, फिलहाल कइयों के जो डाटा है, डाटा नॉट फाउंड आ रहा है कैश के ऊपर, या जब भी आप कुछ सर्च कर रहे हो तो अभी क्योंकि इसमें रश है साइट पे, तो मे बी पीएमबीवाई थोड़े टाइम के लिए जो है वो वर्क ना करे, उस लेवल पे या उस स्पीड में काम ना करे जितना वो पहले करती थी। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारी आधार में ऑथेंटिकेशन हो रही है पीएमबीवाई में, फेस ऑथेंटिकेशन, तो उसमें भी कुछ माइन्यूट से चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस अभी हमने क्योंकि बात की थी अपनी मैम से, तो वो भी अभी फिलहाल कैश के ऊपर, तो शायद आज फंडिंग रिलीज हुई है तो उसको लेके ही वो थोड़े बिजी थे, तो उससे रिलेटेड उन्होंने अभी इतना बात की नहीं, बट मंडे को हम मेक श्योर करेंगे कि उसके बारे में भी आपको बताएं। तीसरी चीज़ ये है कि पहले मेरे को बड़े पहले किसी ने ये चीज़ पूछी थी कि मैम, जो हम पीएमबीवाई में फॉर्म फिल करते हैं, तो इन केस अगर किसी लेडी की डेथ हो जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्योंकि पहले जब हम ये ऑप्शंस करते थे तो वहाँ पे यही आता था कि हाँ, ले मिसकैरेज या स्टिल बर्थ, इसके अलावा अदर ऑप्शंस नहीं होते थे। लेकिन अगर आप लोग, अगर जिस जो भी पीएमबीवाई पे काम कर रही हैं, जिन्होंने अपनी आईडीज़ जो डेली गो थ्रू करती हैं अपनी आईडीज़ से, उनको पता होगा कि अब हमारा जो है वो वहाँ पे ऑप्शन आया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम जाएँगे केस क्लोज़र में। अब देखिए, 2 ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। जैसे केस क्लोज़र आता है हमारे फर्स्ट चाइल्ड में, क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड में क्या होता है हमारा, एक पेमेंट आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एक पेमेंट आती है हमारी आफ्टर प्रेगनेंसी एंड 180 डेज़ कंप्लीट होने के बाद। तो इनिशिएट क्लोज़र में आपके जो फॉर्म आएँगे वो आएँगे फर्स्ट इश्यू के, क्योंकि सेकंड हम फॉर्म तभी फिल करते हैं जब हमें मालूम है कि जो सेकंड बच्चा है वो लड़की है। उसकी इम्यूनाइज़ेशन होने के बाद हम फिल करेंगे। तो इन केस अगर बेनिफिशियरी की डेथ हो भी जाती है सेकंड गर्ल चाइल्ड में, तो वो फॉर्म फिल नहीं होगा, क्योंकि बेनिफिशियरी जो है वो अलाइव ही नहीं है क्लेम लेने के लिए। वैसे तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, बड़ी मिसफॉर्च्यूनेट बात है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कुछ-कुछ एरियाज़ में कभी-कभी ऐसे अनफॉर्च्यूनेट केसेस हो जाते हैं या अनफॉर्च्यूनेट चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास पहले लेडी को जो था वो डिलीट करने का ऑप्शन नहीं था। अब आप लोगों के अपनी-अपनी आईडीज़ एज़ अ वर्कर लेवल आप लोग जाओगे, जब अपने डाटा एंट्री पे हमारे पास ये जो केस क्लोज़र्स आता है, यहाँ पे जब आप जाओगे, यहाँ पे देखिए जैसे मेरी ये 3 बेनिफिशरीज़ हैं, इन तीनों की ही अभी डिलीवरी हुई है, बट अभी इनके 180 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए, तो ये मेरे को इम्यूनाइज़ेशन में नहीं शो हो रही। तो ये इनिशिएट क्लोज़र वाला जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए फर्स्ट नाम है, उसके बाद उसकी रजिस्ट्रेशन डेट है, फिर उसकी एलएमपी आ गई और उसका एंटीनेटल डेट जो भी हमने डाली। अब उसके बाद आ गया इनिशिएट क्लोज़र की, जब भी आप क्लोज़ करने की उसमें हैं, तो आपने इस पे एक्शन क्या लिया? इसकी डिलीवरी हुई है, जैसे मेरी फर्स्ट बेनिफिशियरी का बेबी बॉय है, बट अभी 180 डेज़ नहीं हुए, तो हमने उसको भी डिलीट नहीं करना है। जब आएगा तो ऑटोमेटिकली हम उसको फिल कर देंगे। तो इन केस मान लीजिए आपकी कोई बेनिफिशियरी है, उसकी जो है वो डेथ हो जाती है आफ्टर गिविंग बर्थ टू चाइल्ड, तो आपने क्या करना है, इनिशिएट क्लोज़र पे जाना है। यहाँ पे उसके नाम के आगे, यहाँ पे सिलेक्ट रीज़न में जाके आप देख सकते हो हमारे पास कितने रीज़न्स हैं, स्टिल बर्थ है, मिसकैरेज है, डेथ ऑफ बेनिफिशियरी है एंड डेथ ऑफ चाइल्ड है। यानी कि स्टिल बर्थ में आ गया, जब बच्चा पैदा होने के कुछ घंटों के बाद बच्चा नहीं रहा, वो आता है स्टिल बर्थ में। मिसकैरेज हो गया कि उसके 6 या 7 महीने के बाद 6 या 7 महीने की प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट होगी। डेथ ऑफ बेनिफिशियरी का मतलब आ गया कि जो लेडी है उसकी डेथ हो गई, एंड डेथ ऑफ चाइल्ड आ गया, यानी कि मान लीजिए डिलीवरी ओके होगी, ठीक है, लेकिन विद इन 180 डेज़ के अंदर-अंदर, 2 या 3 महीने के अंदर अगर बच्चा एक्सपायर हो जाता है, तो वो डेथ ऑफ चाइल्ड में आ जाएगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी।
स्टिल बर्थ में आए गए हमारे वो बच्चे जो आफ्टर डिलीवरी 3 or 4 आवर्स में जिनकी डेथ हो जाती है। मिस कैरेज में आएंगे कि प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी किसी भी रीजन से, वो मिस कैरेज में आते हैं। डेथ ऑफ बेनिफिशरी मतलब जिस लेडी का आपने फॉर्म भरा है उसकी डेथ हो जाती है। एंड डेथ ऑफ चाइल्ड, डेथ ऑफ चाइल्ड का मतलब क्या है कि जब डिलीवरी है बच्चा ठीक है, लेकिन कुछ 1-2 महीने के बाद यानी कि विद इन 80 डेज, जब तक वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, उसी दौरान उसकी बच्चे की डेथ हो जाती है, तो वो आएगा डेथ ऑफ चाइल्ड में। आई थिंक आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। तो अगर आपकी ऐसा कुछ केसेस हैं, कुछ भी ऐसा है जैसे बच्चा खत्म हो गया या कुछ है, तो आपने उसको डेथ ऑफ चाइल्ड में देना है। मान लीजिए अगर बच्चा 180 डेज के अंदर खत्म हो जाता है तो उसकी वैक्सीनेशन तो पूरी हुई नहीं, तो हम खुद से वैक्सीनेशन साइकिल वहाँ पे नहीं फिल करेंगे, हम करेंगे डेथ ऑफ चाइल्ड। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अगर बच्चा ठीक है, बिल्कुल उसके सारे इंजेक्शन लग रहे हैं, हमने उसको फिल कर देना है। इन केस अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे वैक्सीनेशन साइकिल तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ जो हमने करना होता है, तो वहाँ पे हमने ऑप्शन इनिशिएट क्लोजर पे जाके डेथ ऑफ चाइल्ड कर देना है। ये चीज़ हमारी एक चीज़ हो गई। उसके अलावा आपने सॉरी मैक्सिमम कोशिश करनी है, जो भी आपकी पीएमबीवाई की बेनिफिशियरी है, कोई रहे नहीं, कोई भी बेनिफिशियरी जो है वो किसी भी लेवल पे छूटे नहीं, हर किसी को बेनिफिट मिले। तीसरी चीज़ हमारी भी है पोषण ट्रैकर पे जो नया वर्जन हमारा आ गया है, उसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। उसमें वही है टीएचआर का जो उन्होंने चीज़ें थी वो फिक्स की थी। एंड अभी हमें कहा भी नहीं गया है टीएचआर के लिए। अब जब हमें कहेंगे कि आपने देना है तो हम देंगे, अदरवाइज हम उसको एचसीएम ही फिल कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। बाकी जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स थी वो उसकी सॉल्व हो चुकी हैं, बड़ा उसमें कुछ चेंज आया नहीं है पोज़िशन ट्रैकर पे। कल हम बात करेंगे सर्वे का जो फॉर्मेट सेकंड है एंड सुपरवाइज़र की आईडी से फेस ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है, क्योंकि उसमें थोड़े चेंजेस आए हैं, वो हम करेंगे। बट अभी 2-3 दिन से इसीलिए थोड़ा हमारी दिक्कत रही क्योंकि हमारे पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था। पोज़िशन ट्रैकर का इसका पीएमबीवाई का सुपरवाइज़र लेवल पे सीडीपीओ लेवल्स पे तो काफ़ी जो था वो रश था काम का, तो आज थोड़ा-सा क्योंकि सैटरडे है एंड कल संडे है, थोड़ा रिलैक्स है, तो इसलिए मुझे लगा ये मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें देखी है। आप लोग अपने-अपने जाके जिसकी अगर किसी लेडी की डेथ हुई है तो यहाँ पे जाके डेथ ऑफ बेनिफिशियरी कर सकते हैं। तो आई होप इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोज़। एंड मुझे बड़े सारे एप्रिसिएशन कॉल्स आते हैं, उन सभी वर्कर्स का बड़ा-बड़ा शुक्रिया कि आप लोग रिकॉग्नाइज़ करते हो किसी की मेहनत या किसी के एफर्ट्स को। बे ऑन दी एंड हमारा मोटिव यही है कि एक-दूसरे की हेल्प करना, चाहे हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। तो कोशिश रहेगी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो आप मेरे से शेयर करें, मेरे पास जो होगी मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं आप लोगों से शेयर करें। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।